सभी भक्तों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी कहते हैं कि पहले जाति आएगी न कि कर्म। पहले जन्म होगा तब कर्म होगा। आप क्या कहते हैं? यह विवाद कोई आज का विवाद नहीं है। यह विवाद युगों युगों से चलता आ रहा है। जन्म आधारित कर्म या कर्म आधारित जन्म, क्या होता है? ऐसा विवाद क्यों हो रहा है? जो यह सोचते हैं कि पहले जन्म होगा तभी कर्म हो पाएगा, जो वे उदाहरण देते हैं वो ऐसा है कि जब छोटा बच्चा होता है तो हाथ से कर्म नहीं करता, वो तो बाद में हाथ से कर्म करने लगता है। वह पैर से कर्म नहीं कर पाता। तो बाद में वह कर्म कर पाता है। जो कुत्ते बिल्ली हैं उनकी आंखें बचपन में जब वो जन्मते हैं उसमें आंखें नहीं उनकी विकसित होती, नहीं खुलती हैं, तो वो आंख से देखने का कर्म नहीं कर सकता। जब आंख उसकी ठीक बन जाएगी तभी वह आंख का कर्म कर पाएगा। इसीलिए जन्म पहले है, कर्म बाद में है। इस तरह की दलील दी जाती है। इसके आधार पर यह सिद्ध किया जाता है कि जाति पहले है और कर्म बाद है। लेकिन भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म की गति बहुत गहन है। हम लोग को समझना पड़ेगा इस पर। चलिए पहले उनके इन दो उदाहरणों की ओर लेकर उसके बाद चर्चा करते हैं। और ये काफ़ी गूढ़ विषय है और बड़ा मुद्दा है यह, और आज का नहीं, बहुत पुराना मुद्दा है यह। वर्ण व्यवस्था की, जाति व्यवस्था की ये जो है एक तरह से रीढ़ है। अब जो हाथ की बात है कि पहले हाथ बनेगा तभी तो हाथ अपना कर्म करेगा। जब बना ही नहीं तो कर्म कैसा? जब कोई चीज़ है ही नहीं तो उसका कर्म कैसा? जब कोई चीज़ है ही नहीं तो उसका कर्म कैसा? ये बात तो सही है, क्योंकि जो चीज़ है ही नहीं तो उसमें किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं हो सकती है। लेकिन यदि कोई चीज़ है तो क्रिया वहाँ से सिद्ध है। उस चीज़ के होने में ही क्रिया सिद्ध है, अर्थात जन्म के होने में ही जन्म की क्रिया ही सिद्ध है। जन्म की भी तो क्रिया होती है। बिना क्रिया के जन्म किसका? जन्म कैसा? बिना क्रिया के कोई जन्म ही नहीं संभव है। तो क्रिया तो रहती है, जन्म के समय भी रहती है। और जब उसके अंग विकसित नहीं हो रहे हैं,
अभी पूर्ण विकसित नहीं हुए हैं, अभी अधकचरे हैं, उस वक्त भी तो वहां क्रिया जारी है। अंग बनने की क्रिया जारी है, अंग बनने की क्रिया हो रही है, तो वह भी वहां पर अंग एक तरह से जन्म रहा है। एकाएक एक कोई पॉइंट नहीं आता जबकि वह जन्मता है, बल्कि जन्मने की एक निरंतर प्रक्रिया होती है, तब उसे अंग विकसित होते हैं। और जितने स्तर तक विकसित होते हैं उतने स्तर से उसमें कर्म हो रहे होते हैं। ये अलग बात है कि हम उसे उस समय कर्म नहीं मानते, क्योंकि हम किसी अपेक्षित कर्म, बाद के जो कर्म हैं, उसकी तुलना करके कहते हैं कि यह कर्म नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। बच्चा जब माँ के गर्भ में भी है तो उसके हाथ विकसित हो रहे हैं, तो वहां पर हाथ के जो कर्म है, हाथ पैर वो हिला रहा है, वहां पर एक्सरसाइज वह कर रहा है, खून का दौरा वहां चला रहा है वह, तो वो उस समय उस हाथ का जितना बना हुआ है उसका उतना ही कर्म था। उसको वहां पर गोली नहीं चलानी थी, बंदूक नहीं चलानी थी, उसको वहां लिखना नहीं था, पानी नहीं पीना था उस हाथ से। उस समय उसका जो कर्म था वह वहां कर रहा था, गर्भ में भी। और जब गर्भ के बाहर आया बच्चा, तो जो हाथ है, उस हाथ से उसको पानी नहीं पीना है, उस हाथ से तो बस वो हाथ ऐसे ऐसे हिला करके माँ के स्तन को पकड़ लेता है। उस समय उस हाथ का उतना ही कर्म है। तो हम कर्म को फिक्स क्यों करते हैं कि यही कर्म है, हर स्तर पर कर्म है। तो जिस स्तर पर जो कर्म है उसको हमको कर्म मानना पड़ेगा ना। कर्म की यही तो गहन गति है। तो जन्म लेने की भी प्रक्रिया, गर्भ धारण भी एक कर्म है। ऐसा क्यों सोचते हैं कि गर्भ धारण कर्म नहीं है? मां के अंडाणु और पिता के बीजाणु, ये दोनों जब मिल रहे हैं, ये दोनों जब गति कर रहे हैं, तो वो कर्म ही तो है। इनका स्वयं का बनना भी कर्म है, जब इनका मिलन हो रहा है वह भी कर्म है। तो वहां पर जो है गति की क्रिया तो हो रही है ना। तो यह क्रिया हो रही है और जन्म भी साथ साथ हो रहा है। तो वहां कुछ ना कुछ उत्पन्न हो रही है। क्रिया जब भी होगी तो कुछ उत्पन्न होगा, कुछ उत्पन्न जब भी होगा वहां पर क्रिया है। तो क्रिया और जन्म साथ ही साथ है, लेकिन उसके साथ साथ मृत्यु भी तो है। हम मृत्यु को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। तो जन्म और मृत्यु साथ ही साथ है, और ये दोनों ही क्रिया से बंधे हुए हैं। क्रिया के ही ये दो स्वरूप हैं, दो दृष्टिकोण हैं। तो अगर आप मानते हैं कि यहां जन्म हो रहा है, तो भाई जन्म हो रहा है तो वह एक क्रिया है। उसके पहले जो घटना हुई थी उसके होने में, उस अंग के बनने में, वो भी क्रिया थी। और अगर पीछे का जन्म मानते हैं तो वह भी क्रिया थी। इस तरह से अगर आप इसको पीछे से पीछे लौटाते जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कर्म की गति तो है, क्रिया गति हो रही है। तो आप किसी भी समय यह नहीं कह सकते कि अब यहां क्रिया नहीं थी। क्रिया तो थी ही थी। जन्म और मृत्यु भी थी ही थी। यह तो एक सतत प्रक्रिया है। तो क्रिया को बिल्कुल नजरअंदाज कर देना, यह कह देना कि क्रिया है ही नहीं, उस समय कोई कर्म हो ही नहीं रहा, या नहीं है। सचेतन क्रिया को कर्म कहते हैं। तो जब जीव है तो चेतना है, और चेतना है तो कर्म है। आखिर चेतनता जो है वह जब क्रियाशील होती है तो उसी को कर्म कहते हैं ना, लेकिन क्रिया तो विद्यमान है। तो यह कहना कि वह पहले है, यह तो अपने आप में ही, कि जन्म पहले होगा क्रिया बाद में होगी। अरे जन्म तो स्वयं ही अपने आप में क्रिया है। अंग का विकसित होना स्वयं ही क्रिया है। इसीलिए हम यह नहीं कह सकते कि पहले जन्म होगा तभी कर्म होगा। वो ये दोनों एक साथ साथ ही चलेंगे। साथ साथ की यह घटना है।
इसीलिए जो जन्म के आधार पर आप पहले से ही फिक्स नहीं कर सकते कि यही कर्म होगा। सोसाइटी में आप आजीविका जन्म के साथ ही तय नहीं कर सकते। यदि करते हैं तो वह मानव के प्रति अत्याचार है। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है चुनने की कि वह कौन सी आजीविका चुने। यह ठीक है कि जिस घर में जिसके माता पिता वही काम करते आ रहे हैं जिसके, तो वह उस काम को बहुत सरलता से सीख जाता है, क्योंकि बचपन से ही देख रहा है और उसके घर वाले एक्सपर्ट हैं, उसके कुल खानदान के लोग एक्सपर्ट हैं, उसकी जाति के लोग एक्सपर्ट हैं, तो इसके समझा देते हैं, वह उस विषय को अच्छा समझ जाता है और उसमें वह विकास भी कर सकता है। यह बात सही है, इसको मैं मानता हूँ। लेकिन उसको अगर फोर्स किया जाए, उसके लिए अन्य रास्ते बंद कर दिए जाएं कि नहीं तुम यह नहीं कर सकते, तुमको यही करना पड़ेगा, तो फिर तो यह एक दिक्कत की बात है। क्योंकि कोई व्यक्ति का चुनाव अलग हो सकता है कि वह कुछ और आजीविका चुन सकता है, उसकी अपनी भी पसंद कुछ हो सकती है। कोई जरूरी नहीं कि वो अपने वंश परंपरा से जो आजीविका चली आ रही है उसी को ही वह अपनाए। वह कुछ भी अपनाने के लिए स्वतंत्र है, जो उसकी इच्छा, जहाँ उसकी प्रतिभा उसको ले जाए, तो उसको अपनाने देने में क्या अर्थ है। एक बात। दूसरी बात, नई नई प्रकार की आजीविकाएं भी तो समाज में उत्पन्न हो रही हैं। तो नई नई प्रकार की जो आजीविकाएं उत्पन्न हो रही हैं उनका क्या होगा फिर आप उसके लिए कोई अलग से फिर जाति बनवाएंगे, ऐसा होगा। या जो उस आजीविका में लोग हैं उनको फिर प्रतिबंधित करेंगे कि नहीं, जो कंप्यूटर चलाने जानते हैं उन लोग की अब एक अलग ही जाति होगी और फिर वे उसी में शादी करेंगे। यह तो एक बचकाना रूढ़िवादिता है, कर्म और जन्म की गति को ठीक से नहीं समझने के कारण है। नए नए कर्म, नए नए आजीविकाएं उत्पन्न होते रहेंगे समाज में। समाज के कर्मों का फिक्स कैसे कर सकते हैं? किसी भी जाति के कर्म का फिक्स नहीं कर सकते, किसी परिवार के कर्म का फिक्स नहीं कर सकते। हाँ, सहूलियत आप दे सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। अगर किसी के कुल खानदान में कोई मोची है, मोची का काम कर रहा है, तो वह उस काम को अगर अपना लेना चाहता है, सहूलियत है, वो सीखता आया है, उसमें कुछ सुधार भी कर सकता है, उसमें रिसर्च भी कर सकता है, तो वह उसकी इच्छा है। लेकिन यदि वह उस कार्य को नहीं करना चाहे, वह कंप्यूटर साइंस में जाना चाहे, वह कृषि में जाना चाहे, वह वकालत करना चाहे, तो आप उसे कैसे रोक सकते हैं? क्या वकीलों के लिए आप अलग जाति बनाएंगे? जजों के लिए अलग जाति बनाएंगे? ड्राइवरों की अलग जाति बनाएंगे? यह तो एक उपद्रव हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। आज के युग में जब विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है, समाज इतना आगे बढ़ गया है, हम लोग को समझना पड़ेगा कि पहले के जो कर्म थे बहुत कम लगभग फिक्स थे। कर्मों का विकास उतना नहीं हो पा रहा था, आजीविका का विकास उतना नहीं हो पा रहा था, एक पैटर्न फिक्स हो गया था। जब इस रूढ़िवादिता को तोड़ा गया है तब जाकर के आजीविका का दायरा बढ़ा है, कई नई नई आजीविकाएं उभर करके आई हैं, तब नए नए शोध होते आए हैं, मनुष्य का दिमाग स्वतंत्र होता आया है। तो मैं समझता हूँ कि जाति के आधार पर जो आजीविका फिक्स करने के चक्कर में हैं, उनके दिन अब लद गए हैं, वह सही नहीं है। और उनका यह तर्क, चाहे पुरी के शंकराचार्य जी क्यों न हो, उनका यह तर्क उचित नहीं है। और उन्हें कर्म की गति का फिर पता नहीं कैसा उन्होंने अध्ययन किया है, वो तो वे जाने, लेकिन कर्म की गति को, गहन गति को उन्हें समझना होगा कि अंग बन जाएगा उसके बाद कर्म होगा, ऐसा सोच रहे हैं। जब अंग बन रहा है उस समय कर्म नहीं है, यह उनकी एक बड़ी भूल है। अंग बनते समय भी कर्म हो रहा है, अंग बनने के बाद भी कर्म होगा। अंग बनने के पहले जब अंग अभी बनने की प्रक्रिया में शामिल हो रहा है उस वक्त भी कर्म ही हो रहा था। तो इस
प्रकार से कर्म की जो गहन गति है भगवान कृष्ण ने सही बताया है। अगर वो सनातन धर्म के रक्षक हैं तो उन्हें भगवान कृष्ण के कर्म की गहन गति को समझना चाहिए। ओम।